सुप्रभात बच्चों, हिंदी की 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा पद्य 7वां, जिसका नाम है सूरदास के पद। हम आगे भी 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में ऐसे पद सीख कर आए हैं, तो ये कुछ अलग हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ऐसा बताते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। तो पहले हम पद पढ़ते हैं। पहले में कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी पियासी दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखौ, क्यों करियल फल भावई, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावई। इस दोहे में कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है, यानी कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं का ध्यान करके भी वापस श्री कृष्ण के ध्यान में लग जाता है। जहाज के पंछी का यहाँ पर अर्थ बताया है कि मन रूपी पंछी चारों ओर जल से घिरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए, पर अंत में वे जहाज पर ही आता है। उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में वापस लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह कोई अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो वह मूर्ख ही कहता है। कहते हैं कि मेरे पास गंगा जल रूपी मेरे भगवान श्री कृष्ण है, तो मैं कुएं क्यों खुदवाऊँ, यानी कि कोई और देवता का ध्यान क्यों धरूँ। आगे कहते हैं कि जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करियल जैसा फल कैसे भाएगा। जब भंवरा कमल पर बैठता है और उसके रस का स्वाद चख लेता है, तो वह मीठा ही होता है। तो वह मीठा स्वाद छोड़कर वह किसी कड़वे ऐसे फूल पर क्यों जाए। वैसे ही उदाहरण देते हैं कि अगर मेरे पास भगवान श्री कृष्ण है, तो मैं किसी और देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। आगे कहते हैं कि सूरदास जी मेरे प्रभु तो कामधेनु हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि कामधेनु यानी कि सभी इच्छाओं पूर्ण करने वाली एक गाय, यानी कि मेरे पास तो कामधेनु है, तो मैं उसे छोड़कर बकरी कैसे दुहा सकता हूँ। श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हुए सूरदास जी कहते हैं कि सभी देवताओं में श्री कृष्ण सर्वोत्तम हैं। वे गंगा जल के समान निर्मल हैं और वे ही कमल रस के समान हैं। सूरदास का मन रूपी भंवरा उसे छोड़कर करियल की इच्छा नहीं कर पाएगा कि मेरे पास एक कमल का फूल है, तो उसे छोड़कर मैं किसी और फूल की तरफ क्यों जाऊं। दूसरा पद है, उसमें कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुनी, चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन,
घोरोचन तिलक दिए, लटलकटिनी मनुमत मधुपगन, मादक मधु ही पिए। कतुला कंठ ब्रज के रही नख, राजत रुचिर दिए, धन्य सुर एकौ पल इहि, सुख का सतकल्प जिए। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या कहते हैं सूरदास जी के हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत सुंदर लग रहा है। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, शरीर पर धूल लगी है और हाथ में मक्खन होने की वजह से उनका जो मुंह है वह मक्खन से भरा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। अगर हम कल्पना करें कि बाल कृष्ण का जो छोटा स्वरूप था वह था, उसके बाल घुंघराले थे और वह चेहरे के दोनों ओर लटें झूल रही थी। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बगन रखा और बजर बट्टू की माला हृदय को सुशोभित, यानी उन्होंने कैसी माला पहनी हुई है उनका भी यहाँ पर सूरदास जी ने अच्छे से वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए मिल जाए तो जीवन उनका धन्य हो जाए। फिर 100 कल्प तक जीने की, यानी कि फिर 100 साल तक जीने की कोई इच्छा। अब सूरदास जी चाहते हैं कि अगर बाल कृष्ण का यह स्वरूप का उन्हें दर्शन हो जाए तो फिर 100 साल तक वह जीने की इच्छा नहीं कर सके, यानी कि उनके लिए यह सर्व सुख, जीवन का अगर कोई सुख है तो यही है। आंगन में अंत में क्या कहते हैं कि आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आँखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कंठुलासी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है और कवि यानी कि सूरदास जी को उनके यह दर्शन करने हैं। यह दोनों दोहे में अलग अलग बातें बताई गई हैं। आशा करती हूँ यह दोनों दोहे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।